वहाँ से निकल गया। फ्लिंट ने अपनी मशीन के अंदर पावर एनर्जी जोड़ दी थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट होने लगी। इस चक्कर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। गलती से फ्लिंट ने भी इस मशीन को पकड़ ली थी। उसकी बात तो क्या, ये मशीन रॉकेट रैम्बो बन के पूरे शहर में इधर उधर डोलने लगी थी और जिस पार्क के अंदर बहुत सारे लोग आए थे, साथ ही में पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बल्कि जो बड़ा सा ग्लास बाउल था वो भी हर जगह इधर उधर घूमने लगता है। ऑलमोस्ट लोगों को झांसी मारने वाला था। अब जहाँ जहाँ लोग इस पार्क के इनॉग्रेशन को कैप्चर करने के लिए आए थे, वो सारे लोग तो अब फ्लिंट की हरकतों को कैप्चर कर रहे थे और उसे लाइव दिखा रहे थे। फ्लिंट से पहले ही लोग परेशान थे और अब बची कुची इस हरकत के बाद तो सब उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इवन अब तो उसके फादर भी उसका कोई साथ नहीं देते, न ही उसकी जान बचाते हैं। वो बस परेशान होकर यहाँ से फ्लिंट को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फ्लिंट वहाँ से परेशान होकर चला गया था पानी के पास बैठने के लिए। फ्लिंट अपने इस कारनामे से खुद ही बहुत ज्यादा परेशान था। उसके साथ उसका पेट मंकी भी था जो कि हर वक्त उसके साथ रहा करता था। सेम टाइम पे हम सैम को भी देखते हैं, वो भी यहाँ पे आती है। उसे नहीं पता था कि अभी पहले से फ्लिंट है और सैम यहाँ पे चिल्लाने लगती है। हमें पता चलता है कि सैम को एक ऐसा काम दिया गया है जो कि उसे नहीं करना था। उसे वेदर फोरकास्ट का एक एंकर बनना था, लेकिन गलती से उसे शहर की अलग अलग न्यूज को कैप्चर करने के लिए भेज दिया जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सैम की नजर फ्लिंट के बनाए हुए जूतों पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा चमकीले और बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे थे। पहली बार किसी ने फ्लिंट के जूतों की तारीफ करी थी। फ्लिंट तो मानो बिल्कुल हवा के अंदर चला गया था और बहुत ज्यादा खुश था और कहीं न कहीं सैम भी फ्लिंट की बनाई हुई चीजों को एडमायर कर रही थी। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। जो मशीन फ्लिंट ने बनाई थी वो आसमान के अंदर चली गई थी और तभी वहाँ से खाने की बारिश होना शुरू हो जाती है। उसने खाने के अंदर बर्गर का मेन्यू डाला था और देखते ही देखते बहुत सारे बर्गर पूरे शहर के ऊपर बारिश कर देते हैं। सारे लोग देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। साफ साफ था कि फ्लिंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल था। सैम फटाफट से इस न्यूज को कवर कर लेती है और न्यूज के अंदर दिखाती है कि फ्लिंट का एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अब जो लोग नाराज थे वो सारे लोग खुश होने लगे थे फ्लिंट के इस कारनामे से। सारे लोग कहते हैं कि प्लीज अगर तुम ये चीज कर सकते हो तो फिर तुम और चीजें भी बना सकते हो, हम लोगों के लिए प्लीज ऐसी चीजें करो ना। और अब तो सैम उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे अपने साथ लैब में लेके जा सकते हो क्या, मुझे तो तुम्हारी लैब देखनी है। यहाँ पे फ्लिंट खुशी खुशी आता है अपने डैड के पास में, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड तो पहले से ही गुस्सा है। उन्हें लगता है कि फ्लिंट का ये एक्सपेरिमेंट बस यूं ही सक्सेसफुल हो गया, इसके पीछे कोई मिरेकल नहीं था। फ्लिंट उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन फ्लिंट के फादर फ्लिंट को कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते। अब फ्लिंट के डैड मान चुके थे। फ्लिंट सैम को लेके अपने लैब के अंदर आता है और उसे सारा सिस्टम बताता है कि आखिर वो किस तरीके से काम करता है, उसकी मशीन कैसे काम करती है, उसके अंदर कोड्स कैसे डालने पड़ते हैं। इसकी सबसे स्पेशल बात ये सारी चीजें बस पानी से हो जाती है। और उसके बाद वो सैम से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। जैसे सैम हाँ बोलती है तो फ्लिंट उसके अंदर ब्रेकफास्ट के आइटम डाल देता है। पूरे शहर में पैनकेक्स और ऑमलेट गिरने लगते हैं। मेयर तो मानो खाना खा के पागल हो गया था और अब वो सैम को पर्सनली ट्रीट देने लगा था कि आके मुझसे पर्सनली बात करो। उनके अकॉर्डिंग तो पूरे शहर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, ये सब कुछ फ्लिंट ने ही तो करी है और अगर वो ऐसी चीजें करता रहे तो पूरे